हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, राधे राधे। मैं रंजीत कुमार आपका केबीसी दीक्षालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पीछे की तरफ जो आपका बैकग्राउंड में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, नंबर सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, एकदम जड़ से। क्या लिखी है? एकदम जड़ से। तो इस बात का मतलब क्या है कि जो जो भी चीजें चलेंगी वो एकदम कॉन्सेप्ट से, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगी आप लोगों की, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने अपने दोस्तों को सब लोग शेयर कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बार प्रयास करेंगे, सभी लोग जुड़ें, कोशिश करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए। निखिल कुमार, जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। जय हिंद निखिल कुमार। चलिए, जय हिंद सभी को। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, देखिए, स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक। देखिए, आप लोग लिखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले देखिए, संख्या पद्धति होती क्या है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नंबर। क्या लिखा है? नंबर। तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात यह है कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति होती क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति की अगर हम लोग बात करें तो संख्या पद्धति का मतलब होता है कि संख्या पद्धति का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए द सिस्टम विच रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर, अ नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। यानी किसी संख्या को बनाने के लिए जो पद्धति यूज की जाती है, जो पद्धति प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या अगर मुझे बनानी हो तो उसके लिए जो हम जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। अब देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भी चीजें नंबर सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं, संख्याएं बनाई जाती हैं, वही नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। अब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कई सारे सिस्टम थे, कई सारे सिस्टम थे। जैसे फर्स्ट होता है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। और एक होता है आपका बाइनरी सिस्टम, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक हेक्सा बाइनरी होता है और एक ऑक्टा बाइनरी होता है, ठीक है। तो हमारे जो डेसिमल जो होता है हमारे सिलेबस में जो है, वो है आप लोगों का डेसिमल सिस्टम। क्या होता है? डेसिमल सिस्टम। देखिए, डेसिमल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है दशमलव पद्धति। क्या कहते हैं इसको? दशमलव पद्धति। तो दशमलव पद्धति की अगर मैं बात करूं तो दशमलव पद्धति का मतलब क्या होता है। देखिए, दशमलव का मतलब होता है कि 10 डिजिट, दशमलव का मतलब होता है 10 अंक। क्या होता है? 10 अंक। तो 10 अंक की बात करें तो देखिए कौन कौन से 10 अंक हमारे पास होते हैं। दशमलव का मतलब होता है 10 अंक होते हैं। तो 10 अंक कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 और 9। देखिए ये हमारे बेसिक 10 डिजिट्स हैं, इसी के आधार पर सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट होते हैं इसको बोलते हैं क्या? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंक कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीजें देखिए हमारे पास होती हैं, एक तो होता है हमारे पास डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक, और एक होता है हमारे पास नंबर। क्या होता है? नंबर, जिसको बोलते हैं संख्या। तो अंकों से क्या बनाई जाती हैं? संख्याएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? संख्या। तो जैसे कोई भी अगर आप मान लीजिए डिजिट लेते हैं, डिजिट हमारे कौन से हैं? ये है। ठीक है, लेकिन नंबर अगर हम बनाएंगे तो डिजिट के आधार पर बनाएंगे, यानी जिसमें हमारी कई सारे डिजिट का यूज होता हो, जिसमें कई डिजिट का यूज जो होता है उससे हमारा क्या बनता है? एक नंबर बनता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा 23। क्या है ये? 23। तो 23 एक नंबर है, एक डिजिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें कितने अंकों का यूज है, तो आप कहेंगे 2 अंक का यूज है। ये एक 2 अंकों की क्या है? संख्या है। ठीक है, अगर मैंने कहा 1461, ये हमारा एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं 1461, यानी 1461, 1461। और इसमें कितने अंकों का यूज हुआ है? तो कितने अंकों का यूज हुआ है? ये 4 अंकों का यूज इसमें हुआ है। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास होती हैं नंबर सिस्टम के अंदर। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले आता है डिजिट। तो डिजिट की बात करें तो डिजिट कौन से होते हैं? हमारे 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। जितनी भी संख्याएं आप लोग पढ़ते हैं वो सब हमारे डेसिमल सिस्टम में ही यूज होती हैं। किस में यूज होती हैं? डेसिमल सिस्टम में। जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है आप लोगों का? डेसिमल सिस्टम। इसका मतलब है कि आप लोगों को यहाँ से एक चीज समझ में आई होगी कि जितने भी डिजिट हमारे पास होते हैं, जितने भी डिजिट हैं उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? नंबर बोल सकते हैं। बट सभी नंबर को हम लोग डिजिट नहीं बोल सकते। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, हाँ या ना? ठीक है, यानी जितने भी डिजिट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 हमारा डिजिट भी है और एक नंबर का भी है, एक नंबर भी है। क्या है? एक नंबर। तो दोनों का काम करता है, एक डिजिट का भी काम करता है, एक नंबर का भी काम करता है। इसीलिए मैंने बोला कि जितने भी डिजिट होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? नंबर बोला जाता है। बट सारे नंबर को हम क्या नहीं कह सकते? डिजिट नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई? सबसे पहले नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? द सिस्टम विच रिप्रेजेंट्स अ नंबर, यानी एक ऐसा सिस्टम जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसी संख्या को बनाने के लिए जो सिस्टम पद्धति यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो हमारा क्या है? डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है, देखिए 10 अंक। क्या होता है? 10 बेसिक अंक। और 10 बेसिक अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या होता है? 9 होता है। तो 0 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अंक, और एक हो गया नंबर। जैसे मैंने 23 लिखा तो ये हमारा क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर, जिसमें कितने अंकों का यूज हुआ है? 2 अंकों। लेकिन एक ये भी एक नंबर है आपका 1461, 1461, ये भी हमारा क्या है? एक नंबर है जिसमें कितने अंकों का यूज हुआ है? 4 अंकों का यूज हुआ है। तो एक बार सभी लोग थोड़ा सा इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, नोट करें पहले सभी लोग, नोट करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी को। ठीक है, मनोज भगोर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। उर्मी शर्मा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। उर्मी शर्मा सर, वॉइस कम आ रही है, वॉइस कम आ रही है क्या भाई? इधर की तो ठीक। कृष्णा, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आशीष लवानिया, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करें भाई, शेयर करें सभी लोग। कार्तिक पंडित, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। निखिल कुमार, जय हिंद, जय हिंद बेटा। देखिए आप लोग जो है आज अगर आप लोग क्लास में आए हैं तो फिर आप डेली ही एक बार क्लास लें। ये क्लास कंटिन्यू अब चलेगी आप लोगों की, आज से ही स्टार्ट हुई है। सुबह 9 बजे से लाइव रहा करेगी ये। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये आपका स्टार्ट हुआ है बैच, ये नया ही। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो
कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए देखिए अब हम बात करें, जैसे कोई भी नंबर आप बनाते हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं 1 2 4 6 7, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नंबर है, मतलब एक संख्या है। क्या है, एक संख्या। अब संख्या है तो इसको बोला जाता है, देखिए 12,467, कितना बोला जाएगा, 12,467। तो इसमें जो हमारा है फर्स्ट डिजिट, इसको बोलते हैं हम क्या, इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक, या इसको हिंदी में बोल सकते हो आप यूनिट डिजिट, ठीक है, या कह सकते हैं वंस डिजिट, वंस डिजिट, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम लोग बात करें, इसको क्या बोला जाता है, दहाई अंक, दहाई का अंक, दहाई अंक, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। और ये क्या है आपका, सैकड़े, सैकड़े का अंक, ठीक है, और जिसको बोलते हैं क्या, हंड्रेड, हंड्रेड्स डिजिट, ठीक है। तो आपका ये इकाई का हो गया, ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, ये क्या हो गया, 10,000 हो गया। इसीलिए इस नंबर को क्या कहा जाता है आपका, 12,467, यानी 12,467। तो ये हमारा एक नंबर बना, इसमें ये क्या है, आप लोगों की प्लेस वैल्यू है, क्या है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर जब आप बनाते हो तो उसमें दो चीजें हमारे पास होती हैं, देखिए एक होती है प्लेस वैल्यू, क्या होती है, प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, स्थानीय मान, ठीक है। तो स्थानीय मान की अगर मैं बात करूं तो देखिए कोई भी नंबर अगर आप लेते हो, जैसे मान लीजिए 24698, अगर आपको बोला जाए कि इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए अच्छे से समझेंगे सभी लोग। पहले अगर आपको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 9 जो है हमारा आ रहा है, तो वो किस स्थान पर आ रहा है, देखो इकाई और दहाई के स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब है आप लोग 9 लिखेंगे और उसमें दहाई के प्लेस पर आ रहा है, 10 का गुणा कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा हमारा इसका, यानी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 90। अगर आपको मान लीजिए 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा और कौन सा है आपका, हजार, यानी किस का गुणा करोगे, 1,000 का। तो क्या आंसर मिलेगा हमें इसका, 4,000 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4,000। अगर आपको 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 लिखेंगे, इसके बाद देखिए कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब कितने का गुणा होगा, 10,000 का। तो हमारा कितना बन गया ये आपका, 20,000। क्या ये बात क्लियर है या नहीं, ये बताओ। प्लेस वैल्यू में कोई समस्या किसी को, यानी जिस प्लेस पर वो डिजिट आ रहा है उतने का ही हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस पर वैल्यू आ रही है, जैसे 8 का अगर आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 8 लिखेंगे और उसमें किससे का गुणा करेंगे, 8 का। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 8 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। प्लेस वैल्यू आपकी होगी, इसके अलावा होती है देखिए एक फेस वैल्यू। क्या होती है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है, देखो जातीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं, जातीय मान। तो जातीय मान की बात मैं करूं तो देखिए कोई भी नंबर है, जैसे इसी नंबर की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने लिखा 24698, ये हमारा एक नंबर है। अब आपको बोला जाए कि इसमें जातीय मान क्या होगा, तो जिस नंबर के बारे में पूछ रहा है वही उसका क्या होगा, जातीय मान होगा। इसका मतलब है 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग देखिए फेस वैल्यू के बारे में जब पूछा जाता है तो जिस अंक की बात कर रहा है वही हमारी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए आपको कि ऐसा कौन सा अंक होता है, ऐसा कौन सा अंक है, कौन सा अंक है जिसकी
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपस में कैसी होती हैं? बराबर। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसी होती हैं? बराबर। किसी भी नंबर के लिए अगर हम लें तो जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होंगी वो अंक कौन सा होगा आप लोगों का? ये बताइए कौन सा होगा? इकाई का अंक। कौन सा होगा? इकाई अंक। ऑलवेज किसी भी संख्या के साथ अगर आप प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालोगे तो इकाई अंक हमारा यूनिट डिजिट जो होता है वो एकमात्र ऐसा अंक होता है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती हैं? ऑलवेज सेम होती हैं। क्या होती हैं? सेम। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई कि कोई भी नंबर जब हम बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है प्लेस वैल्यू और एक होगी आप लोगों की फेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होगी? जैसे 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 9 हमारा दहाई के स्थान पर आ रहा है, मतलब टेंस प्लेस पर आ रहा है, इसीलिए हम किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे 9 से। और 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 1000 का, यानी 4000 हो जाएगा। लेकिन अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। बात क्लियर है या नहीं ये बताओ। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए आप लोगों को, मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई भी संख्या लिखी थी हमारे पास 24698। मैंने कहा मान लो कि 6 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा? प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा? तो आप लोग क्या आंसर बताओगे इसमें? देखिए 6 की अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं, प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारी? ये बताइए। 600 प्लस 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका? 606 इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट है, कोई भी समस्या है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक बार कमेंट करके बता सकता है। ठीक है। तो अभी आप लोग सभी लोग एक बार इसको नोट करेंगे, पहले अच्छे से नोट करिए भाई, सभी लोग नोट करें। तनवीर सिंह, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी भाई शेयर कर दो इसको जरा। चलिए भाई नोट कर लिया सब लोगों ने। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे मान लो कि कोई भी अगर हमारा मान लीजिए पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जैसे मैंने कहा मान लो कि 0.2468। देखिए देखिए ये हमारा एक नंबर है जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? डेसिमल में। तो डेसिमल में लिखा हुआ है तो अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या काम करेंगे? देखो अगर आपको बोला जाए कि भैया इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 की प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे बताओगे? देखिए लेकिन ये नंबर किस में है? डेसिमल में नंबर है यहाँ। इसका मतलब है इसको इधर से आप काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे तो पॉइंट के बाद देखो कितने अंक आ रहे हैं? एक और कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। इसका मतलब है देखो 4 का निकालना है तो 4 तो लिखना ही है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1/100 से। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/400। 1 बटे कितना हो जाएगा? सॉरी 4 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए 6 की अगर निकालनी हो, 6 की, तो 6 से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं? देखो आपका पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं? 1 2 और कितने हो गए? 3। यानी 6 लिखेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। किससे करेंगे? 1000 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6/1000। कितना हो जाएगा? 6/1000। ठीक है। बताइए भाई कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है।
तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन इसमें आते हैं आप लोगों के, कभी भी पूछता है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 12.1463 मैंने आपको पूछा, मान लीजिए इसमें आप जो है 6 की प्लेस वैल्यू मुझे बताइए। 6 की प्लेस वैल्यू आप मुझे बताइए क्या आएगी। 6 की प्लेस वैल्यू बताएंगे सभी लोग, एक बार बताएं, कमेंट करेंगे भाई सभी लोग। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इसमें? 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एक बार बताएं। मीनाक्षी बोल रही है गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। तानवी सिंह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नरेश चौधरी 6/1000, 6/1000, वेरी गुड। देखिए एक आंसर बताया है 6/1000, तो देखिए पॉइंट के बाद में हमारा कितना हो रहा है, देखो 3 अंक आ रहे हैं, इसका मतलब 6 तो लिखना ही है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 6/1000 इसका सही आंसर होगा। तो जिस किसी ने भी कमेंट में बताया है 6/1000, वो आंसर क्या है आप लोगों का? एकदम करेक्ट है। वो कैसा आंसर है? एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें आप लोग आगे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए इसमें लिखेंगे आप लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हटा दें इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग एक हेडिंग लिखेंगे इसमें जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की अगर मैं बात करूं, जिसको बोलते हैं देखो हिंदी में संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण। देखिए संख्याओं के वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्लासिफिकेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है चीजों को सेपरेट करना, अलग अलग करना। क्या होता है? चीजों को अलग अलग करना। जो चीज मिली हुई है उसको क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग करते हैं। अब मिली हुई चीजें जो होती हैं उनको अलग अलग करते हैं। तो देखिए एक नंबर हमारे पास होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप लोग कह सकते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो देखिए सम्मिश्र संख्या की अगर हम लोग बात करें, सम्मिश्र संख्या, तो देखिए आपका ये 12th में आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा। सम्मिश्र संख्या एक आता है चैप्टर, जिसमें सम्मिश्र संख्या वो होती है जिसमें a प्लस आयोटा क्या होता है? b। मतलब जिसमें रियल पार्ट और अनरियल पार्ट दोनों मिले हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको? 2 पार्ट्स में। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या लेंगे, देखिए ठीक है, यानी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका रियल नंबर, रियल नंबर जिसको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? वास्तविक संख्या। और एक होता है हमारा अनरियल नंबर। अनरियल नंबर, या इसको आप नाम दे सकते हो इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। देखिए वैसे तो हम लोग जो पढ़ते हैं जनरल मैथ्स, उसमें हमारा ये पार्ट है नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर हम लोग समझें
सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसकी, अनरियल नंबर की बात करें या इमेजिनरी नंबर की बात करें, तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे इसमें, सबसे पहले देखिए इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, यानी द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। यानी अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उस पर हम रूट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग माइनस का 3 लेते हैं, अगर आप इस पर रूट लगाएंगे तो ये नंबर किस टाइप का बनेगा, हमारा इमेजिनरी नंबर बनेगा। जैसे मैंने लिखा इसको, देखिए इसको हम लिख सकते हैं √3 और अंडर रूट में -1। अब अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और जिसके साथ आयोटा लग जाएगा ये मान के चलिए वो नंबर किस टाइप का है, आपका इमेजिनरी नंबर है, मतलब एक काल्पनिक संख्या है। जैसे मैंने लिखा √5 माइनस का, तो इसको क्या लिखोगे आप, √5 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √5 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 आयोटा। तो देखिए आयोटा जिस किसी के साथ आएगा वो वैल्यू कैसी होगी, हमारी इमेजिनरी नंबर होगा। तो अंडर रूट में -1 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आयोटा होती है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। और आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। क्या होती है, +1, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना तो पता होना ही चाहिए कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होता क्या है, या इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर कौन सा नंबर होगा, ये बताओ, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, मतलब किसी भी नेगेटिव संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। केवल इतना आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें, देखिए इसमें वास्तविक संख्या की, सबसे जरूरी है हमारा, जितनी भी संख्याएं आप लोग पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर्स होते क्या है, देखिए रियल नंबर जो है, नंबर लाइन पर जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नंबर लाइन पर जो नंबर लिखे जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नंबर लाइन की, किसकी, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, संख्या रेखा। क्या कहते हैं, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा की अगर आप लोग बात करो तो देखिए ये मान के चलिए हमारी एक संख्या रेखा है, क्या है, एक संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, इसमें बीच में क्या होगा आप लोगों का, जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। और जब आप मान लीजिए राइट साइड की तरफ चलेंगे तो +1 आएगा, यहाँ +2 आएगा, यहाँ +3 आएगा, यहाँ +4 आएगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस का इनफाइनाइट होगा इधर की तरफ जाएंगे तो। लेकिन अगर आप लेफ्ट की तरफ आप आओगे तो वैल्यू कौन सी आएंगी, जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें, ठीक है, यानी -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट, माइनस के इनफाइनाइट। आई बात समझ में। तो इधर की तरफ जब लेफ्ट की तरफ आते हैं तो वैल्यू कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। और राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में क्या बताओगे आप, नंबर लाइन पर जो संख्याएं रिप्रेजेंट की जाती हैं, या फिर कह सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब कौन से नंबर होंगे हमारे, वो सब कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे। कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर्स। अब आप कहें कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे या जो डेसिमल वाले नंबर आएंगे वो रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, वो बिल्कुल होंगे, वो बिल्कुल होंगे। जैसे मैं कहूं आपसे 3.5, क्या बोला जाए, 3.5, इसका मतलब है कि 3.5 मेरा 3 से बड़ा है और 4 से कैसा है, छोटा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा बीच में यहां पर आएगा, समझ रहे हैं। तो चाहे आपका डेसिमल नंबर हो, चाहे आपका फ्रैक्शन वाला नंबर हो, वो दोनों ही नंबर हमारे किस टाइप के होते हैं, देखिए डेसिमल की बात करें या फ्रैक्शन की बात करें, दोनों प्रकार के जो नंबर होंगे आपके वो सब किस में आएंगे आपके, यानी रियल नंबर्स में आएंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं, ये बताइए। तो एक बार सभी लोग इसको नोट करेंगे, पहले सबसे पहले नोट करिए इसको जरा, आप लोग नोट करें भाई। चलो
देखो इसमें लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, मतलब किसी भी नेगेटिव संख्या का जो वर्गमूल होता है, नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट। जैसे मैंने -3 लिखा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, रूट लगाओ इसमें। तो अंडर रूट में -3 लिखा तो मैंने लिख दिया इसको √3, और अंडर रूट में -1। और अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो उसको क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। नाम दे सकते हो आप, आयोटा। क्या बोल सकते हैं, आयोटा। हिंदी में भी क्या कहा जाता है इसको, आयोटा कहा जाता है। ठीक है। तो जिसके साथ में आयोटा लग जाएगा वो नंबर कैसा होगा, हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पूछा नहीं जाता हम लोगों को। ठीक है। आयोटा 5 नहीं, आयोटा हमेशा बाद में ही आएगा। कैसे आएगा, 5 आयोटा, इस तरीके से, समझ रहे। हाँ, नेगेटिव केस में ही आएगा। तो एक बार नोट करेंगे, सभी लोग नोट करें इसको। संजना इंदौलिया, राधे राधे सर जी, राधे राधे संजना, राधे राधे भाई सभी को। चलिए भाई आगे बढ़ा दें। चलो देखिए भाई, इससे आगे अब हम आगे देखते हैं, चलिएगा। देखिए, देखो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक रियल नंबर और एक आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर्स की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, रियल नंबर्स की। तो देखिए रियल नंबर्स की अगर आप लोग बात करोगे, रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारा दो टाइप का होता है मेनली। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। ठीक है। कौन कौन सा, एक तो होगा आपका डेसिमल। क्या होगा, डेसिमल। और एक होगा आप लोगों का इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर। अब इसको कहा जाता है क्या, दशमलव। और इसको कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको, पूर्णांक। ठीक है। तो दशमलव की बात करें, देखिए डेसिमल की बात करें तो डेसिमल से पहले हम लोगों का आता है फ्रैक्शन। क्या आता है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में आप लोग भिन्न कहते हैं। तो भिन्न का मतलब होता है a/b। क्या होता है, a/b। ए को बोलते हैं यहां पर अंश, जिसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और बी को कहा जाता है हर, जिसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है। यानी ऐसी वैल्यू जो a/b की फॉर्म में लिखी हुई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अब डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का मतलब क्या होता है, द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ फ्रैक्शन, ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। यानी भिन्न का विस्तार, भिन्न के विस्तार को, भिन्न के विस्तार को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल कहा जाता है। जैसे मान लो कि 1/2 है, अब इसको क्या लिखोगे आप, 0.5 लिखेंगे। तो जब तक आप दो का डिवाइड उसमें एक में नहीं करेंगे तब तक हमारे पास डेसिमल नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा 3/4 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 0.75। तो 0.75 कब आएगा, जब हम 3 में 4 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर द एक्सटेंशन ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डेसिमल। यानी भिन्न के विस्तार को क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। और दशमलव से पहले हमें क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होती है, a/b की वैल्यू को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। यानी अंश बटे हर को ही क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। और अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। आगे सेकंड दूसरी भी क्लास है आप लोगों की। ठीक है। तो इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो डेसिमल आपको जो बताया गया है, डेसिमल कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डेसिमल के बारे में
कल हम जो है डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे, एक दूसरे को शेयर कर दें जिससे सबको पता चल पाए कि हाँ एक क्लास है जो आपकी एकदम जड़ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके सभी को, थैंक यू।